हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड इज़ द लास्ट लाइन ऑफ अ पोम बाय टेनिसन, विच वन इज़। ये कहना चाहते हैं यहाँ पे जो मेंशन की गई एक पोम की लास्ट लाइन है जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक बहुत ही फेमस पोम है जिसको एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। आपको बताना है कि पोम का नाम क्या है। तो फर्स्ट का सही आंसर है डी, यानी कि यूलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच पोम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट। टेनिसन की कौन सी पोम थी जो कि इन्हीं की एक फेवरेट पोम थी ये। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, माउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द राइम स्कीम ऑफ इन मेमोरियम। इन मेमोरियम एक एलिजी है जिसको ऑथर हेनरी हेलेम की डेथ पे लिखा गया है। आपको बताना है कि इन मेमोरियम जो पोम है उसकी राइम स्कीम क्या है, लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। तो थर्ड का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, ए बी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, आर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्लैंडविल्स बुक। ये कहना चाहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनकी जो एक बुक है द स्कॉलर जिप्सी, ये पोम है जिसमें जिप्सीज की लाइफ पे बेस्ड है। तो इसकी जो थीम है उसको लिया गया है, एक बुक है जोसेफ ग्लैंडविल की बुक से लिया गया है। आपको पता है कि इनकी बुक का नाम क्या है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, what is known today as the Idylls of the King began in 1842 with the poem Morte the Author, which is the last poem of Idylls। ये कहना चाहते हैं कि जिसको हम आजकल जानते हैं किस नाम से, द आइडिल्स ऑफ किंग के नाम से जानते हैं। इसे शुरू किया गया था 1843 में पोएम के साथ मोर्टे द ऑथर, विच इज़ द लास्ट पोम ऑफ द आइडिल्स। तो ये द आइडिल्स जो है इसकी लास्ट पोम कौन सी आपको बताना है। और 5 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि बैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलिस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ टेनिसस पोम। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है जिससे बहुत ज़्यादा सांत्वना मिलता है, शांति मिलता है क्वीन विक्टोरिया को। और आपको बताना है कि इस पोएम का टाइटल क्या है। तो 6 का हमारा जो सही आंसर होगा ए होगा, इन मेमोरियम, जो कि एक एलिजी है ऑथर हेनरी हेलेम के डेथ पे लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हेन डिड द लास्ट पोम ऑफ आइडिल्स अपीयर। आपको बताना है आइडिल्स की लास्ट पोम कब पब्लिश हुई थी। तो 7th का हमारा सही आंसर फर्स्ट 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इसमें का कौन सा एक राइटर है जो कि यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में। तो 8 का हमारा सही आंसर है सी, निसिम एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। आपको बताना है कि जॉन कीट्स की मृत्यु किस एज पे हुई थी। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि 26 ईयर की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ वन द नोबल प्राइज। इनमें का कौन सा एक राइटर है जिसको नोबल प्राइज मिला था। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी मुल्क राज आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, who is referred as Europe's sagest head and physician of Iron Age by the Arnold। ये कहना चाहते हैं कौन सा राइटर है जिसको यूरोप्स का सेजेस्ट कहा जाता है, सेजेस्ट का हेड कहा जाता है और आयरन एज का फिजिशियन कहा जाता है आर्नोल्ड के द्वारा। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, गोएथे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हेन वॉज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश। लिटरेचर और डोगमा को कब पब्लिश किया गया था। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है डी, 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच वन इज डिकन्स इनकम्प्लीट वर्क। आपको बताना है कि कौन सा इसमें का है जो कि चार्ल्स डिकन का एक इनकम्प्लीट वर्क है। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी एडविन ड्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ हिज ओन बुक डिड चार्ल्स डिकन्स कंसिडर टू बी हिज बेस्ट बुक।
चार्ल्स डिकन की कौन सी एक बुक है जिसको ये मानते हैं कि हमारी ये बेस्ट बुक है चार्ल्स डिकन? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, चार्ल्स डिकन्स मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। When Dickens was middle-aged, his name was linked with an actress, a girl 25 years younger than him. What was her name? ये कहना चाहते हैं चार्ल्स डिकन की जो शादी थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, और जब ये मिडिल एज थे तो इनका नेम लिंक किया गया था एक गर्ल से जो कि एक्ट्रेस थी, और वो 25 ईयर छोटी थी इनसे। आपको बताना है कि उस लड़की का नाम क्या था। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है डी, एलन टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स? इसमें का कौन सा एक वर्क है जो जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू नाइट। ये जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स। ये कहना चाहते हैं एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड जो थे जॉन कीट्स की पोएट्री का बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। दैट ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स विद द लाइन फ्रॉम वन ऑफ पोम्स ऑफ कीट्स। और इतना ज़्यादा तारीफ करते थे कि इनकी एक नॉवेल थी उसका नाम रख दिए थे जॉन कीट्स की पोम पे। आपको बताना है कि कौन सी पोम है। तो 17 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियर की ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 18 का जो हमारा सही आंसर होता है वो बी होगा, यानी कि इसको लिखा गया है एसी ब्रेडली के द्वारा, एसी ब्रेडली। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यदि आप बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस सेट और नोट्स दोनों रेडी है। जो आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा उसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके लिटरेचर पे बेस्ड हैं, उसमें कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन नहीं रखा गया है। उसी तरीके से लिटरेचर में करीब आपको मिलेंगे 20 राइटर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। उसमें 20 राइटर्स को डिटेल में कवर किया गया है, उन्हीं पे एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे और वो करीब 1000 प्लस एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो अगर टोटल देखा जाए तो करीब 1600 प्लस एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो यदि आप उन क्वेश्चंस की पीडीएफ को चाहते हैं और ये सारे नोट्स को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वीमेन कैरेक्टर्स। ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर के वीमेन कैरेक्टर जो है उसमें से फोर्थ विच के रूप में किसे जाना जाता है? तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि लेडी मैकबेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक्स है इसकी ओपनिंग लाइन क्या है आपको बताना है। तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, यानी लेट्स गो देन यू एंड आई। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, लेडी डिडलॉक अ कैरेक्टर अकर्स इन डिकन्स। लेडी डिडलॉक एक कैरेक्टर है। आपको बताना है कि चार्ल्स डिकन के किस वर्क में ये अपीयर होती है, देखने को मिलती है। 21 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, अ ब्लीक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डील्ड विद इन डिकन्स ब्लीक हाउस। डिकन के ब्लीक हाउस में कौन से प्रॉब्लम को दिखाया गया है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है डी, लॉज डिले, यानी किस तरह से लॉ में डिले होता है इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, अ बैलेड स्टैंजा इज ऑफ। ये बैलेड स्टैंजा होता है वो कितनी लाइन का होता है आपको बताना है। तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, यानी ये 4 लाइन्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोम। आपको बताना है कि जॉन कीट्स की फर्स्ट पोम कौन सी है। तो 24 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी एंटिमियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, एंटिमियोन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम। ये कहना एंटिमियोन जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक यंग शेफर्ड की स्टोरी है जिसको एक मून गॉडेस के द्वारा प्यार किया जाता है।
आपको बताना है कि ये जो स्टोरी है जॉन कीट्स ने कहाँ से लिया है। तो 25 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी ग्रीक माइथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच रोमांटिक नॉवेल इज बाय चार्ल्स लैम। ये कहना चाहते हैं कौन सी एक रोमांटिक नॉवेल है जो कि चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी गई। बेसिकली चार्ल्स लैम पोम्स लिखते हैं, एसेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कौन सी एक नॉवेल है जो इन्होंने लिखा है। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रोजामंड ग्रे। चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। हाँ, आपको बताना है कि एसेइस्ट का प्रिंस किसे कहा जाता है, यानी किस व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसे का प्रिंस है ये। तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु कंपोज्ड अ फेमस लाइन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यानी ये यदि जाड़ा आया है तो बसंत दूर नहीं है। एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है ओड टू अ वेस्ट विंड, जिसे लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा, और उसी की यह लाइन है, इसलिए सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम। इसमें का कौन सा एक ऐसे है जो कि चार्ल्स लैम के द्वारा नहीं लिखा गया है। 29 का हमारा सही आंसर होगा डी, ऑफ स्टडीज, जो कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि शेले के द्वारा लिखा गया है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।